मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप अकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की बात करते हैं। कक्षा 10 में हम क्या पढ़ रहे थे? प्रश्नावली पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की हमने 8.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे 8.2 एक्सरसाइज 1 से पढ़ेंगे, 8.2 पढ़ेंगे। 8.2 प्रश्नावली है जो मान पर डिपेंड है। हमने लास्ट में पढ़ा था कि सारणी बनाई थी। मानो क्या बनाई थी? सारणी। उस सारणी पर पूरा मान क्या है? डिपेंड है। ठीक है, तो आज जो भी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में सीधा आपको क्या करना है? मान रखना है, फिर क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। जैसे मान लो पहले के भाग दे रखे हैं, पहले के भाग दे रखे, पहले का पहला देखो, क्वेश्चन फर्स्ट है उसका पहला देखो। आपको दे रखा है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60। अब इसका आपको क्या निकालना है? मान निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चनों में, आपको सीधा क्या करना है? सॉल्यूशन क्या करना है? इन क्वेश्चनों में सीधा आपको मान रखना है। जैसे मान लो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है, √3/2। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। ठीक है, आगे देखो प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2। ये एक दूसरे के विपरीत है, ध्यान रखना। cos 30 cos 60 का विपरीत है, तो sin 60 cos 30 का विपरीत है। ठीक है, तो ये एक दूसरे, इसका भी मान कितना होगा? 1/2 होगा। आगे देखो, √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। 2 × 2 कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, प्लस 1 को 1 से गुणा करवाया कितना है? 1। 2 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 4। अब इसका क्या लेना है? लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम कितना आएगा? 4 आएगा। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। तो 4 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, इसका अगला सवाल देखो, दूसरा देखो। दूसरा दे रखा है 2 tan² 45 cos² 30 और sin² 60 दे रखा है। तो वो सेम कैटेगरी है। सभी क्वेश्चनों में आपको सिर्फ वैल्यू पुट आउट करनी है। क्या करनी है? वैल्यू करनी है पुट। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 60 की वैल्यू नहीं, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। 1/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब देखो ये चीज सेम है, तो ये तो हो गई 0, यानी प्लस और करेंगे 0 हो गया। हमारे पास कितना बच जाएगा? 2, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 को मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो कितना इजी था, सीधी आपको वैल्यू रख क्वेश्चन करना था। वह इजी क्वेश्चन है। अगला देखो, इसका तीसरा पार्ट, तीसरा सवाल। इस पहले का तीसरा देखो, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, ध्यान रखना। पेपर की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 बटा sec 30 की वैल्यू कितनी है? अब याद करो, sec 30 किस पर आधारित होता है? cos का विपरीत होता है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा? 2/√3 आ गया। प्लस cos 31 किसका उल्टा होता है? sin 30 का। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। अब इसका देखो लघुत्तम लेना है। क्या लेना है? लघुत्तम। तो ऊपर तो कितना रहेगा? √1/2 रहेगा। इसका मैं लघुत्तम लूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 + 2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और बट्टा में क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। अब ये √3 कहाँ चला जाएगा? ऊपरी ऊपर, और ये बीच में गुणा हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये ऊपर चला गया, तो 1 को √3 से गुणा किया, √3 आ गया। बट्टा में ये √2 इन दोनों से गुणा हो जाएगा, तो √2 को इन दोनों से क्या करवा दो? गुणा करा दो। ये हो गया। अब देखो, इनसे कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, √2 को अंदर गुणा करा दो। तो मैं आगे कर रहा हूं, देखना। √3, यहां से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं और √2 को अंदर गुणा करा रहा हूं, तो 2 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा? 2√2, रूट में 2, 3 को मैं 2 से गुणा कराऊंगा, कितना आ जाएगा? √6 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? हरों का परिमेयकरण। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हरों का परिमेयकरण करना। हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको मैं ऊपर नीचे विपरीत साइन से क्या कराऊंगा? गुणा कराऊंगा। ठीक है, तो √3 2 √2 + √6
इसको ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह से गुणा करा दो, रूट 2 माइनस रूट 6 बट्टा में रूट 2 माइनस रूट 6। अब इनको आपस में गुणा कराएंगे, तो गुणा कराएंगे क्या होगा, इधर देखो रूट 3 को मैं रूट 2 से गुणा करूंगा, रूट कितना आ जाएगा 6 आ गया, माइनस रूट 3 को मैं रूट 6 से गुणा करूंगा, तो रूट का कितना आ जाएगा 18 बट्टा, इसको गुणा करो पहले, तो ये क्या है, इसको बाहर रखो, ये तो रह जाएगा बाहर, अंदर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर कितना है, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया, ऐसे लिख दो, रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट है 6 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। क्योंकि आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस क्या होता है, बी होता है, ठीक है। तो अब देखो रूट 6, तो रूट 6 को हम ऐसे लिखेंगे, रूट 18 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा रूट 3, इसको मैं 3 रूट 2 लिख सकता हूँ, बट्टा में क्या रहेगा रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2, रूट 6 का स्क्वायर करेंगे 6, तो माइनस का होगा, माइनस का कितना बच जाएगा, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 होगा, कितना होगा 8, ठीक है। अब अगर मैं इस माइनस को ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेता हूँ, ऊपर नीचे मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या होगा, देखो जो माइनस क्या हो प्लस का हो जाएगा, प्लस क्या हो क्या हो जाएगा माइनस का, तो रूट 3 रूट 2 ये तो हो गए प्लस का, माइनस का कितना हो जाएगा रूट 6 बटा में कितना आ जाएगा 8, और ये हमारा क्या आ गया आंसर, ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। इतना ही, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, आप क्या है कि सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा था, क्यों, क्योंकि इसमें हरों का परिमेयकरण करना था, हरों का परिमेयकरण करने के बाद में ही आंसर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखो इसका चौथा पार्ट, अगला देखो इसका चौथा पार्ट, चौथा पार्ट में वही काम तुम्हारा सेम ही, इस पूरी प्रश्नावली में क्या करना है, वैल्यू पुट आउट करनी है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1, cos 60 cos किसका उल्टा होता है, sin 60 का cos 60 उल्टा होता है, तो sin 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2, तो उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, बटा sec 30 किसका उल्टा होता है, cos 30 का, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3/2, तो उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ूंगा 3/2, फिर क्या है कि लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम ऊपर तो आ जाएगा 3√3, कितना आ जाएगा 3√3, और यहाँ पर आएगा 3/2 आएगा, सॉरी कितना आएगा 3/2 आएगा, तो 3/2 का अर्थ हो गया लघुत्तम कितना आ जाएगा 2√3, तो यहाँ पर तो रूट कितना बच गया जाएगा 3, और यहाँ पर 2 बचेगा, 2 को मैं 2 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, बटा 1/2 और प्लस कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 3/2 हो गया। आगे देखो इनको जोड़ेंगे तो वो लघुत्तम सेम ही आएगा, 2√3, 2 इंटू √3 आएगा, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 4, और यहाँ पर प्लस के कितने हो जाएंगे √3 हो जाएंगे, तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखो हमारे पास बचा क्या है, बचा है देखो √3 - 4, √3 + 4, ये बचा है, ये बचा है। तो अब इसका मैं क्या करता हूँ, हरों का क्या करता हूँ परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण करूंगा तो नीचे वाली संख्या क्या करना है, अब कोष्टक में लिखना है हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण करेंगे क्या होगा, देखो √3 - 4, √3 + 4, जब परिमेयकरण करते हैं तो सिर्फ आप बीच वाला सिंबल चेंज कर देना, जैसे बीच में अगर प्लस दे रखा है तो माइनस कर देना, माइनस दे रखा है तो प्लस कर देना, ठीक है। और बाकी संख्या सेम रखनी है, ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या कराना है गुणा कराना है, ये हरों का क्या होता है परिमेयकरण होता है। तो ये देखो ये सेम है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 - 4 का होल स्क्वायर हो गया। आगे देखो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो आगे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं खोलूंगा तो इसको खोलने पर क्या आएगा, देखो
रूट 3 का स्क्वायर करवाऊंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8 रूट 3, ये इसका फॉर्मूला हो गया। नीचे क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर किया 3 आ गया, माइनस का कितना आ जाएगा 16, माइनस का कितना हो जाएगा 16। आगे देखो अब क्या होगा, ये ऊपर तो हो गया 19 माइनस 8 रूट 3 और बट्टा में माइनस के कितने हो जाएंगे 13। यदि मैं दोनों तरफ माइनस कॉमन लेता हूं तो उत्तर कितना हो जाएगा 8 रूट 3 माइनस 19 और बट्टा कितना हो जाएगा 13। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, हमारा ये क्या आ गया आंसर आ गया। इस तरह आपको ये क्वेश्चन करना था, सीधी वैल्यू रखनी थी, एरो का क्या करना था परिमीकरण करना था। अगला क्वेश्चन देखो, इसका 5वां पार्ट है, वो आप खुद करना, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं दूसरा। अगले क्वेश्चन है दूसरा, दूसरे में 3 या 4 पार्ट दे रखे हैं जिसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि इसका उत्तर कौन सा आएगा इनमें से, ये बताना है। ये कब बताना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू रखेंगे तो उत्तर क्या आएगा। वैसे तो ये एक प्रकार का फॉर्मूला, लेकिन आपको ये फॉर्मूला नहीं करना, आपको वैल्यू पुट आउट करके क्वेश्चन बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो इसका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे, देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, 1/, कितनी होती है √3 होती है, प्लस tan स्क्वायर 30 देर का, तो tan 30 वापिस वही होगा कि 1/√3 का क्या करना है स्क्वायर करना है। तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो हमारे पास में आएगा इधर तो आ जाएगा 2/√3, नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 1 + 1/3, क्योंकि इसका स्क्वायर किया तो क्या आ गया 1/3। अब वापिस इसको सोल्व करते हैं, देखो तो 2/√3, ठीक है, इसको मैं सोल्व करूंगा तो लघुत्तम आ गया 3 अरे कितना हो जाएगा 4, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 4/3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 यहाँ बीच में आ जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, देखो 3 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 और बट्टा में कितना हो जाएगा 4 इंटू √3। अब देखो 2 का भाग 4 में कितनी आ गया 2 बार। 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ नहीं, √3 इंटू 3 लिख सकता हूँ नहीं, √3 इंटू 3 लिख सकता हूँ और बट्टा में कितना है 2 रूट नहीं सॉरी 2 इंटू √3 है, तो √3 से √3 कट गया तो हमारा मान कितना आ गया √3/2। और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि √3/2 मान किसका होता है sin 60 का होता है। किसका मान होता है sin 60 का। तो इनमें से देखो कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा sin 60 हो जाएगा, इनमें से हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा sin 60। आप जानते हो √3/2 वैल्यू किसकी होती है sin 60 की, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन कहां पूछे जाते हैं, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वहां पर पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन सोल्व कर लेना। अगला देखो इसका दूसरा, अब देखो इसका दूसरे में क्या दे रखा है कि 1 - tan² 45 है, 1 + 1 tan² 45 है, तो इसका मान निकालना है कितना आएगा। देखो इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा कि 1 tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का क्या करते हो स्क्वायर, 1 + 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो गया, ऊपर तो आ गया 0, नीचे क्या हो गया 1। अगर हम किसी संख्या में 0 में अगर किसी संख्या का भाग लगाएं तो मेरे पास में क्या प्राप्त होगा 0 होगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही आप इसका तीसरा पार्ट आप खुद करना, मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं तीसरा। अगला देखो चौथा सेम है, वैसे ही करना है। इसमें क्या रखना है आपको, सीधा मान रखना है कि किसके बराबर आएगा। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है। और अभी एक ऐसा सवाल किया था जहां पर यहाँ पर प्लस में था, यहाँ क्या कर दिया माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या होगा देखो इधर तो आ गया 2/√3, नीचे क्या हो जाएगा 1 - 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको घटाऊंगा 3 में से 1 गया 2 बचा, फिर ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 तो हो जाएगा 2 इंटू 3 ऊपर चला गया, नीचे कितना हो जाएगा 2 इंटू √3, तो 2 से 2 कट गया। और 3 को मैंने पहले ही बताया क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और बटा में क्या दे रखा है √3, तो √3 से √3 कट गया, हमारे पास में हमारा उत्तर आ गया √3। और आपको पता है √3 किसकी वैल्यू होती है, किसकी होती है tan 60 की होती है। किसकी होती है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 है। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, अगला सवाल है तीसरे सवाल में आपको दे रखा है कि tan a + b = √3 है, tan a - = 1/√3 है। अब आपको a और b का मान
याद करके बताना है जो मान किसके बीच में होना चाहिए, 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, ए और बी का मान। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से, ये भी ध्यान रखना कि अगर आपको ये दे रखा है तो मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं कि ये 10 a प्लस बी बराबर √3 मान लेते हैं, ये समीकरण नंबर कितनी है, 1। और मैं क्या जानता हूँ √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की होती है, तो tan 60 बराबर इसकी tan 60 बराबर भी मान कितना होता है, √3 होता है। तो ये मान लो मैं समीकरण कितनी मान ली, 2 मान ली। अब देखो मैं समीकरण 1 व 2 की तुलना करता हूं, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या होगा, 10 से 10 कट जाएगा, कहने का अर्थ हो गया कि √3 की जगह ये क्या हो गया 10, मैं क्या रख सकता हूँ, tan 60 रख सकता हूँ, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। ये मान लो समीकरण नंबर मेरे पास में कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी, 3। आगे देखो ऐसे ही आगे दे रहे कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दे रहे, ये मान लो समीकरण नंबर कितनी हो गई, 4। और मैं जानता हूँ tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, ये मान लो समीकरण नंबर कितनी हो गई, 5। समीकरण 4 में 5 की तुलना करने पर, समीकरण 4 में 5 की तुलना करने पर क्या होगा, ऊपर देखना, इधर देखो क्या होगा क्या कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, कितनी आ गई 30 डिग्री। ये मान लो समीकरण नंबर कितना हो गया, 6। अब देखो आपने मतलब तीसरी प्रश्न वाली पढ़ी थी, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण बन गए ना हमारे पास में, a प्लस बी बराबर 60 है, a माइनस बी बराबर 60 है। तो मैं समीकरण क्या करता हूँ, समीकरण कौन सी समीकरण है, समीकरण 3 में से समीकरण 6 घटाता हूँ। देखो समीकरण 3 और प्लस 4 को जोड़ दो, 6 को जोड़ दो, समीकरण 3 और 6 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना है 60 और a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो b से b कट गया और a रे कितना हो गया 2a और बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो a की वैल्यू मेरे पास में कितना आ जाएगी 90/2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी a का मान 45 डिग्री आ गया। तो चाहे आप समीकरण 3 में मान रखो चाहे समीकरण 6 में रखो, मान सेम आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, a का मान समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 में रखने पर क्या होगा, a की जगह में कितना रखूंगा 45, तो माइनस का भी उधर जाएगा तो प्लस का, तो 45 माइनस कितना हो जाएगा 30 बराबर क्या हो जाएगा b। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री, कितनी आ गई 15 डिग्री। और हमें ये पूछा था कि a और b की मान निकालना है, तो हमने a और b का मान निकाल लिया। a का मान है 45 डिग्री और b का मान कितना है 15 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरीके से करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपको लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का, जिसमें आपको दे रखा है सत्य असत्य बताना है। पहला दे रखा है कि साइन a प्लस बी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी क्या, साइन a प्लस साइन b के बराबर, तो कभी नहीं होती, आप ध्यान रखना। अगर देख लो मान रखकर चेक करके देख लेते हैं। देखो अगर मैंने यहाँ पर रख दिया कि a का मान मान लो मैंने रख दिया 30 डिग्री है और b का मान मैंने मान लो 60 डिग्री रख दिया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रखा तो साइन कितना हो जाएगा 30 और 60 कितना हो गया 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। बराबर देख लो अगर मैं यहाँ पर 30 रखता हूँ तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब इनको जोड़ेंगे तो बराबर आएगा क्या, वैल्यू कभी नहीं आएगी, तो ये मान कभी भी क्या है बराबर नहीं होता है, ध्यान रखना। तो ये बात क्या हो गई असत्य है, ये बात क्या है असत्य है, दोनों बात ध्यान रखना। आप कोई भी वैल्यू रखकर चेक कर लेना, मैंने तो 30 और 60 मानी, आप 45 60 मान लेना, आप 90 0 मान लेना, कुछ भी मान लेना, बराबर कभी नहीं आएगा। यानी साइन ब्रैकेट में a प्लस बी है बराबर साइन a प्लस साइन बी है, तो ये कभी भी आपस में क्या नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते। ठीक है, आगे देखो, यदि मैं थीटा के मान में वर्ती होने पर साइन थीटा में वर्ती होती है तो होती है, ध्यान रखना, क्योंकि साइन का जो ग्राफ है वो क्या कैसे बढ़ता है, वो 0 से स्टार्ट होता है 1 की तरफ जाता है। साइन का जो ग्राफ होता है मान लो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कितना होता है मान लो 1 है, तो 0 से स्टार्ट होता है 1 की तरफ जाता है तो ग्राफ बढ़ता है, क्या होता है बढ़ता है, यानी मान बढ़ता है, ध्यान रखना।
जबकि कोस का मान होता है वो 1 से 0 की ओर आते हैं। उसका मान क्या था, जैसे मान लो 1 से आएंगे तो 0 की ओर आएंगे तो मान लो बढ़ेगा, और जबकि साइन का मान ग्राफ क्या होता है, बढ़ता है। आप ग्राफ पढ़ोगे 11th क्लास में भी ग्राफ है नहीं आती। तो अगर थीटा के मान में वृद्धि की जाए तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, वृद्धि होती है। ये बात सत्य है, क्या है, सत्य है। जबकि कोस में विपरीत होता है, कोस में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, ग्राफ गिरता है। कोस का ग्राफ क्या होता है, गिरता है। तो इसके मान में क्या होती है, कमी होती है। ये बात क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। अब मैंने आपको कल सारणी में मान लिखाया था, उस मान में पढ़ाया था कि कोट 0 पर कोट की वैल्यू कितनी होती है, अनंत होती है, जिसको हम बोलते हैं अपरिभाषित, या इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, परिभाषित नहीं कर सकते। उसका मान कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो ये बात क्या है, सत्य है। ये बात क्या होगी, सत्य। तो ये इस तरह सत्य है, सत्य करना था इस चौथे क्वेश्चन में। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 8.3। अगली एक्सरसाइज है 8.3। और 8.3 पढ़ने से पहले मैं आपको बता रहा हूं, आपको सर्व समीकरण आनी चाहिए। सर्व समीकरण जानते हो कि सर्व समीकरण सिद्ध करेंगे हम, सर्व समीकरण सिद्ध करेंगे। ठीक है, और सर्व समीकरण सिद्ध करेंगे तो पहली सर्व समीकरण कौन सी है, याद रखना। पहली सर्व समीकरण है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ये पहली सर्व समीकरण है, इसको मैं आपको सिद्ध करके बता दूंगा। एक सर्व समीकरण 2 में सिद्ध करूंगा, एक आप कर लेना। ठीक है, तो आपके पास में मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यहां पर मान लो ए है, यहां पर मान लो बी है, यहां पर मान लो सी है। अब आप साइन का फॉर्मूला जानते हो, आप कोस का फॉर्मूला जानते हो, आप जानते हो सब, इन दोनों का फॉर्मूला जानते हो। तो जानते हो तो देखो क्या करते हैं, ये है समकोण त्रिभुज। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस, पेपर में आपको सर्व समीकरण सिद्ध करनी नहीं पूछी जाती है, जबकि आप कोई भी सर्व समीकरण सिद्ध करते हो तो वो आपके लिए एनी टाइम याद रहेगी, जिंदगी भर के लिए आपको याद रहेगी कि हमने सर्व समीकरण क्या की थी, सिद्ध की थी। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब स्क्वायर होता है। ये होता है। अगर मैंने थीटा माना है तो मान लेते हैं ये कौन है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये, अब मान लो मेरे को ये कंडीशन चाहिए, तो ये कंडीशन चाहिए तो मैं बराबर मेरे को 1 चाहिए, तो इस सर्व समीकरण में किसका भाग लगाऊं कि 1 आ जाए। तो मान लो ये पूरी, मान लो ये समीकरण मान लेते हैं 1 है, तो मैं पूरी समीकरण में किसका भाग लगाऊंगा, AC स्क्वायर यानी कर्ण का भाग लगाऊंगा। तो समीकरण 1 में AC स्क्वायर का भाग लगाने पर, तो भाग लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हो गया। तो AC से AC स्क्वायर कट जाए तो कितना आ जाएगा, 1 आ गया बराबर। ये AB है तो लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। और ऊपरी स्क्वायर दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमने पहली सर्व समीकरण सिद्ध की या नहीं की। इसी प्रकार इसकी 2 सर्व समीकरण और है, कौन कौन सी है, मैं इधर लिख रहा हूं, देख लेना। दूसरी सर्व समीकरण कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक